नमस्कार, हिम गार्डियन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रमन सनौरिया। आज प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा होगी कुल्लू के ऊपर, क्योंकि कुल्लू जिले से हिमाचल के वन मंत्री भी आते हैं, जिनका नाम गोविंद सिंह ठाकुर है। आज बेंगलोर से 20 युवक और एक युवती कल रात को पहुंचे, वो भी एचआरटीसी की बस में। अब हम बात करेंगे क्या ये फैसला जयराम सरकार का सही है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं कि सरकार क्या सही फैसले ले रही है। क्योंकि अगर हिमाचल कोरोना फ्री हो सकता था, क्योंकि सिर्फ एक मामला रह गया था, अगर बाहर के हिमाचलियों को बाहर ही बैन कर दिया जाता तो आने वाले समय में हिमाचल पूरी तरह से कोरोना फ्री हो सकता था। मगर जयराम सरकार ने हिम्मत दिखाते हुए बाहर फंसे हिमाचलियों को अलग अलग ट्रांसपोर्ट के माध्यम, यातायात के माध्यम से हिमाचल में पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से कोरोना केसेस हिमाचल में आए हैं। और ये सबसे ज़्यादा केसेस दिल्ली से आए हैं, क्योंकि दिल्ली इस समय हॉटस्पॉट एरिया में गिना जा रहा है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली से आने वाले लोगों पर बैन लगाया था, और हरियाणा के कुछ गांवों में लोगों ने सड़कों को तोड़ दिया था बुलडोजर की मदद से, क्योंकि दिल्ली में इतना कोरोना वायरस फैला था कि लोगों को अपनी जान या अपने गांव या प्रदेश की काफ़ी चिंता हो गई थी। तो उन्होंने, या कहें कुछ गांव के इलाकों में, उन्होंने सड़क ही बुलडोजर से तुड़वा दी थी, जिसके बाद काफ़ी वो वायरल हुई थी ये न्यूज़ सोशल मीडिया या कहें मेन मीडिया में। मगर अब हिमाचल में बेंगलोर से लेके यूपी से लेके, मतलब देश के हर राज्य से युवा और नौकरी पेशा लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। अगर और जो युवा कोचिंग लेने के लिए या बाहर स्टडी करने के लिए गए थे, वहाँ पे सब कुछ बंद पड़ा है। तो युवा बाहर रह के करेंगे क्या? वो अपने परिवार पे एक तरह के बोझ ही होंगे, क्योंकि जो बच्चे कोटा गए थे वहाँ पे पढ़ाई तो हो नहीं रही थी। तो जिस कारण वो बच्चे सिर्फ हॉस्टलों की फ़ीस, रहने खाने पीने की फ़ीसें दे रहे थे, जिसके चलते घर वालों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि हिमाचल में भी बिजनेसेस बंद हैं, ये तो है नहीं कि हिमाचल में हर तरह के बिजनेसेस खुले हैं और बाहर ही लॉकडाउन लगा है। तो जयराम सरकार ने हिम्मत वाला फैसला लिया है, मगर इसके इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष हमेशा राजनीति तो करेगा ही इस मुद्दे पे कि आपको देखना चाहिए बॉर्डर पे कोरोना मरीज कैसे अंदर आ जा रहे हैं। मगर हमें समझना होगा कि बॉर्डर पर जब चेकिंग होती है थर्मल स्कैनर से, तो उसे चकमा देने के लिए बहुत से उपाय हैं। अगर आप पैरासीटामोल की गोलियां खा लोगे तो आपका फीवर डाउन हो जाएगा, और थर्मल स्कैनर में आप वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी टेम्परेचर को। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं। और जिस दिन पहली बार जब लॉकडाउन खुला था, तो आपको उस दिन भीड़ देखने लायक थी कि 2 किलोमीटर तक जाम लग गया था, वो भी हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि हर जगह कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पॉलिटिकली या किसी भी कारणवश ऐसी अफवाहें फैलाते रहते हैं जिससे सरकार को नुकसान हो या सरकार प्रेशर में आए। हम आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं ताकि आप लोग हर किसी की बातों में ना आए और अपनी सूझबूझ से ये फैसला ले कि ये जयराम सरकार के फैसले सही हैं या नहीं। और जो बच्चे अभी कुल्लू से पहुँचे हैं, इन्हें भी क्वारंटाइन किया जाएगा। वैसे मनाली के कुछ होटल क्वारंटाइन के लिए स्पेशल फैसिलिटी दे रहे हैं,
दिन के 50, 500 या 1000 रुपये के हिसाब से ये प्राइवेट होटल कहें जो अपनी सेवाएं देंगे, क्वारंटाइन जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं या बाहर से कोई और आ रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल पैकेजेस भी दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जयराम सरकार कितनी जल्दी कोरोना महामारी को ख़त्म कर पाएगी। वैसे तो WHO की रिपोर्ट ने साफ कह दिया है कि कोरोना को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। इसके लिए स्पेशल वैक्सीन बनेगी तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीना सीखना होगा। और बात करें वन्य मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह